भाई आधा घंटा कोई आदमी पसीना बहाए, खूब जम के बोले, आधे घंटे के बाद कोई आदमी उससे कहे काव कहो, तो मर जाएगा। हाँ, उसका कुछ बाकी ना बचे। अल्लामा निसार साहब, अल्लामा असगर जामई साहब, हमारे अल्लामा हाफिज़ कारी नईमुद्दीन साहब, मौलाना अब्दुल सलाम साहब, अब्दुल मालिक साहब, मिंबर चमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे अहबाब उलमा की मौजूदगी है। अल्लाह ताला सभी के इल्म व फजल में बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का हदिया पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के ला, बेशक सुभान अल्लाह, फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के ला। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, मंजर मेरे हुसैन से करबो बला के ला, वाह वाह वाह, क्या कहना। मंजर मेरे हुसैन से करबो बला के ला। हजरात, हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है जो आज के इस पाकीज़ा जश्न में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। बेशक हमारे अमीन भाई और उनके बिरादरान सबों ने मिल करके बहुत अच्छा काम भी किया और बहुत अच्छा मैसेज भी छोड़ रहे हैं। औलादों के ज़िम्मे यही होना चाहिए कि अपने मोहसिनीन की यादों को बरकरार रखें। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप के लिए इसाले सवाब की खातिर इस महफिल का इनेकाद हुआ। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। उन मरहूमीन की कब्रों में रहमत व नूर की बारिशें फरमाए। देखिए, हम बंदों को अल्लाह ताला ने इस जमीन पर जिम्मेदार बनाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे तो दुनिया की कोई भी तख्लीक बेकार नहीं है, लेकिन हमें अलग से जिम्मेदारी अता की गई और मखलूक से, चूंकि उनके ऊपर वो जिम्मेदारी है नहीं तो पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन हम पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनके ताल्लुक से पूछा भी जाएगा, जांच होगी, तौला जाएगा। तो सबसे अहम जिम्मेदारी जो आयद होती है वो तो है हुकूकुल्लाह, बेशक जिसमें बंदे को बगैर अदा किए कोई चारा नहीं है। उसके बाद नंबर आता है हुकूकुल इबाद का, यानी बंदों के हुकूक। तो अब बंदों की लंबी फहरिस्त है, अलग अलग दर्जे हैं, हुकूक उसी एतबार से हैं, लेकिन उन बंदों की फहरिस्त में अव्वल पोजीशन जो आता है, पहला जीना नंबर 1 का, वो है बाप की जात। बेशक बाप की जात यानी वालिद, यानी जो हुकूक अदा करने के लिए जो फहरिस्त तैयार की गई, उस फहरिस्त में सरे फहरिस्त कह लीजिए वो वालिद की जात है, बाप की जात है,
यानी औरों के हुकूक तो आपको अदा ही करना है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है कि बाप के हक को अदा किया जाए। फिर उससे भी अव्वल पोजीशन पे आता है वालदा की जात, माँ की जात। उससे बड़ा पोजीशन दिया गया, उसके भी हुकूक की अदायगी लाजिमो जरूरी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब हर बाप को यह एतराज हो सकता है कि भाई औरत को इतनी बड़ी इज्जत क्यों दे दी गई, इतना बड़ा मकाम क्यों दे दिया गया, अव्वल पोजीशन पर उसके हुकूक की अदायगी को क्यों रखा गया, उसी के तलवे के नीचे जन्नत को छुपा करके क्यों रखा गया। ये एक सवाल हो सकता है। भाई हर आदमी अपने पक्ष में कुछ बोलने का हक रखता है, तो हर एक सवाल कर सकता है कि कमा करके हम लाए जन्नत उसके कदमों के नीचे, सारा इंतजाम करके हम दे जन्नत कदमों के नीचे, घर बना करके हम दे जन्नत उसके कदमों के नीचे। यानी खून पसीना बहा करके अपनी औलादों की परवरिश करें, खुद उसके खर्च का बार उठाएं, कपड़े का नानो नफके का पूरा मामला हम देखें, उसके बाद मर्तबा उसका बड़ा, रुतबा उसका आला, उसके कदम के नीचे जन्नत। तो देखिए ये जो तकसीम है ये शौहर के एतबार से नहीं है, औलाद के एतबार से है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तकसीम शौहर के एतबार से नहीं है, औलाद के एतबार से है। अब शौहर क्यों समझे कि उसका मकाम मुझसे ज्यादा हो गया, नहीं, जब उस लाइन पे देखा जाएगा तो फिर शौहर का मकाम उससे भी अफजल व आला है, उससे भी बुलंद व बाला है। ये जो लिस्ट देखी जा रही है वो बच्चों के एतबार से देखी जा रही है, औलादों के एतबार से देखी जा रही है। तो जब औलादों के हुकूक के एतबार से देखा जाएगा तो अव्वल पोजीशन पे माँ की जात आएगी, और जब शौहर की फहरिस्त से देखा जाएगा तो अव्वल पोजीशन पर मर्द की जात आएगी, क्योंकि अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरत पर, इसलिए सारी फजीलत उस मर्द को उस औरत पर बीवी होने की बुनियाद पर अता कर दी गई, और उस माँ को सबसे ज्यादा फजीलत उन औलादों पर माँ होने के एतबार से दे दिया गया, क्योंकि औरत के अलग अलग रूप है तो उसके हुकूक भी उसी एतबार से है। अगर माँ के पोजीशन पे है तो हक अलग है, बीवी के पोजीशन पे है तो हक अलग है, बहन के पोजीशन पे है तो हक अलग है, उन हुकूक की अलग अलग तफसील है। ये वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने दुनिया में आने के बाद इन हुकूक की वर्ग गर्दानी की और दुनिया के सामने हुकूक की किताब को खोल करके रख दिया। नहीं तो इससे पहले ना हुकूक थे ना अदायगी थी। ये दीन इस्लाम की बहारें हैं जिसने हुकूक भी दे दिया और पैगंबर ने उसे अदा करके बताया, सिर्फ हुक्म नहीं दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए दुनिया में जितने भी कवानीन हैं उन कवानीन के नाफिज करने वाले दुनियावी एतबार से उनका अमल 0% होता है, हुक्म 100% होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कोई भी शहंशाह हो, कोई भी फरमा रवा हो, उसका हुक्म, उसके कानून रियाया पर 100% होते हैं, उस पर बजाते खुद अमल 0% पर होता है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन ये वाहिद मजहब इस्लाम है जहां हुक्म से कहीं ज्यादा अमल मौजूद है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हुक्म से कहीं ज्यादा अमल मौजूद है। अब इशारा देना चाहेंगे, उलमा का मजमा है, हुक्म से कहीं ज्यादा अमल मौजूद है। अगर हुक्म रियाया को, हुक्म उम्मत को 5 वक्त का है तो अमल अपनी 7 पर 6 वक्त का है। वाह वाह वाह, क्या कहना। अगर रियाया पर
उम्मत पर हुक्म 5 वक्त का है तो अपनी जात पर 6 वक्त का है। यानी मोहसिने इंसानियत ने बता दिया कि जब भी तुम अमल की दुनिया पर उतरोगे तो तुम तन्हा नहीं होगे, तुम्हारे नबी की सुन्नत तुम्हारे साथ मौजूद होगी। कोई भी अमल करोगे तो अमल का सवाब अलग मिलेगा और अपने नबी की सुन्नत का सवाब अलग मिलेगा। सुभान अल्लाह। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी वाला कमालुद्दीन साहब किबला। तोहरो तो कमालुद्दीन नाम है, चुप रहो। अरे मोहब्बत तो आपकी रियायत वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये लो कमालुद्दीन नाम, कमाल पैदा हो जाए। इनकी 50 जल्द से मुलाकात होती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल ने कमाल कर दिया नहीं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता करे। ये सुभान अल्लाह। हम लोगों से ज्यादा इनकी तारीख बिजी रहती है। हाँ, सही कहा आपने। हम लोग खबर नहीं होती है कहाँ कहाँ जलसा है, इनको पूरी लिस्ट मालूम होती है किस तारीख में कहाँ जलसा है। बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह। पहुँचते हैं वक्त की पाबंदी के साथ। लेकिन बहरहाल अब हजरत से माइक न छीनिएगा, ठीक? नारा लगा करके फिर रूट बदल जाता है। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम। सलात व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। क्योंकि इस दुनिया में तकरीबन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग के 3000 साल बाद, तकरीबन 3000 साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के तकरीबन 550 या 600 सदियां बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर होती है। सरकार जलवागर होते हैं। उससे पहले पैगंबरान की आमद जो हुई, उम्मत जिनको अता की गई, उनमें कवानीन भी दिए गए, लेकिन उम्मत में अमल 0% पर रहा। कलमा पढ़ने वालों की तादाद 0 पर रही। बहुत ज्यादा 80-85 की तादाद कहीं मिल जाती है, 30-32 की तादाद मिल जाती है। लेकिन मामलात ऐसे थे क्योंकि उन मज़ाहिब को मुस्तकिल नहीं रहना था, वो वक्ती थे, उन्हें मनसूख किया जाना था, इसलिए वो मुआज़बत नहीं दी गई। और पैगंबरान चूंकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी किताबी शक्ल में, कानूनी शक्ल में, शरीयत के एतबार से जो जिम्मेदारी दिखाई पड़ती है, वो जिम्मेदारी अलग है। देखिए, जिम्मेदारियों में भी क्वालिटी है। बहुत बारीक इशारा हजरत मिलने जा रहा है। जिम्मेदारियों में भी क्वालिटी है। जैसे आपको जिम्मेदारी दी जाए कि देखना, फ्रूट भी ले लेना, सब्जी भी ले लेना, चावल भी ले लेना, दाल भी ले लेना, हाँ, कलाकंद ना भूलना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या पॉइंट है। जिम्मेदारी, फला फला चीज ले लेना, ये जिम्मेदारी है, लेकिन इसको ना भूलना मतलब इनसे अहम जिम्मेदारी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत इससे अहम जिम्मेदारी है। शानदार मिसाल। तो जिम्मेदारियों के अलग अलग क्वालिटीज हैं। ऐसे ही अब इशारा मिलने जा रहा, उलमा तवज्जो, पैगंबरान को, जिन जिन हजरात को इस दुनिया में जिम्मेदार बनाकर भेजा गया, उनकी जिम्मेदारियों में तौरात और इंजील और ज़बूर की शक्ल में किताबें दी गई, शरीयत का कानून दिया गया, उम्मत के लिए तबलीग का हुक्म, सारी चीजें कि तबलीग भी करना, किताब के अहकाम भी पहुंचाना, शरीयत के कवानीन भी देना, लेकिन मेरे महबूब का प्रचार ना भूलना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब का प्रचार ना भूलना। तुम्हारे बाद एक जात आने वाली है, तो फराइज तो तबलीग के भी थे, लेकिन
उससे अहम जिम्मा आखिरी पैगंबर के आमद की बशारत थी, जो पैगंबरों ने बखूबी निभाया, क्योंकि पैगंबर की तबलीग कमजोर नहीं हो सकती है। वो नबूवत के अहम पोस्ट पर फाइज है, लेकिन जो ज्यादा जिम्मेदारी होती है जिस चीज की, उसे ज्यादा निभाया जाता है। तो तबलीग की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं थी, प्रचार की जिम्मेदारी ज्यादा थी। वो चीज निभाकर पैगंबर चले गए, लेकिन मुस्तफा की साथ पर किसी का प्रचार नहीं था, कोई और जिम्मेदारी नहीं थी। अहम जिम्मेदारी दीन इस्लाम के तबलीग की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे निभाया कि और नबी 950 साल के बाद दुनिया से गए तो 82 से 85 कलमा पढ़ने वाले पीछे छोड़ गए, लेकिन जब मुस्तफा दुनिया से तशरीफ ले गए, 1 लाख कमोबेश 24,000 सहाबा की तादाद निगाहों के सामने मौजूद थी, और बता दिया ये अव्वल फरीजा दीन का था जिसे मुस्तफा ने कंप्लीट कर लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही हम बंदों के लिए भी जिम्मेदारियों में अलग अलग क्वालिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं। भाई हमारे लिए जो हुकूक की फहरिस्त है, उसका मामला यह है, एक कुत्ते को भी हम जुल्मन सता नहीं सकते, उसके भी हक हमारे ऊपर हैं। पड़ोसी भूखा न सो जाए, बहुत बारीक चीज निकल आई हजरत, ये फैजान आप उलमा का। इरशाद इरशाद माशाअल्लाह, इरशाद फरमाइए। हमारे ऊपर जिम्मेदारी, पड़ोसी भूखा अगर सो गया तो इबादत ना मकबूल। बेशक बेशक बेशक, क्या कहना, ये हुकूकुल इबाद की फहरिस्त है। किसी को अपने सालन के खुशबू से भी तकलीफ ना दो, ये हुकूकुल इबाद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। किसी यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार ना करना, ये हुकूकुल इबाद है। बेशक बेशक, किसी बेवा के सामने अपनी औरत से मोहब्बत का इजहार न करना, ये हुकूकुल इबाद है। तो जहां इसकी लंबी फहरिस्त है, तो जिम्मेदारियां तो ये भी हैं, लेकिन लास्ट में कह दिया गया, लेकिन अपने माँ बाप को न भूलना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अपने माँ बाप को न भूलना, यानी तुम एक जानवर की भी रक्षा करो, एक भूखे को भी खाना खिलाओ, एक पड़ोसी की भी खबरगिरी करो, एक अपने जो भी तुम्हारा भाई हो उसके हुकूक की अदायगी करो, मामू के हुकूक अदा करो, चचा के हुकूक अदा करो, बहन के हुकूक अदा करो। ये तमाम हुकूक की फहरिस्त कुरान ने भी दे दी, उससे ज्यादा तफसीलन हदीस में भी हुकूक के तफसील दे दिए गए। लेकिन रब ने अपनी इबादत के बाद, अपनी इबादत का हुक्म देने के बाद, वह बिल वालिदैनी एहसाना कहकर बता दिया कि फराइज तो और भी है, लेकिन सबसे अहम जिम्मा है कि माँ बाप को कभी भूलना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, बहुत अच्छे, यहाँ तक पहुँच गए, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। तो जो हासिल में बोलने जा रहा, यहाँ तक पहुँच गए, तो अब इशारा कर दें। बहुत खूब, बहुत हासिल, मतलब बिल्कुल समझिए कि मंजिल पर ये गुफ्तगू यहाँ तक पहुँच रही है। बेशक, बहुत बड़ा इशारा। ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह है, वजह यह है कि बंदार रियाकारी की तरफ बहुत तेज बह जाता है। बेशक, यहाँ तक कि तवाफे काबा करते करते भी रियाकार बन जाता है। बेशक बेशक, या अल्लाह तौबा। हाँ, ये खतरनाक बीमारी है जो अंदर से दाखिल होती है, ऊपर से तो इसका नहीं, अंदर से अटैक होता है, और कब अटैक हो जाए पता नहीं।
क्योंकि अगर गम लाहिक हो तो पता चले, खुशी मिलती है इसलिए पता भी नहीं चलता। वाह वाह वाह, क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट है भाई। गम लाहिक हो तो पता ना चले, खुशी मिलती है, तबीयत मोटी होती है, नफ्स तगड़ा होता है, इसलिए खबर नहीं होती। रियाकारी ज़कात दे रहा था, 40 लोगों ने मिलकर के उसे मालदार कर दिया। वाह वाह सेठ साहब, क्या क्या नफ्स मोटा हो गया, इतना फूला कि कोट के 4 बटन शहीद हो गए। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। रियाकारी सच है। हज कर करके आया, बहुत लोगों ने मिलकर के उसका जमजम भी पी लिया, उससे खजूर भी खा लिया और तारीफ का जहर ऐसे बोया कि उसका हज बर्बाद। अस्तगफिरुल्लाह। जमजम भी पी गए, खजूर भी खा गए, खजूर में आम नहीं अजवा तक खा गए बेशक। और जबरन तारीफ कर दिया। अरे हाजी साहब क्या बताएं, मक्का जाने वालों की तादाद कम नहीं है, लेकिन आप जो गए हो, ये तो कहो जिब्रील वहां जाहिर नहीं होते, नहीं तो आप ही उठाए ले जाते। वाह 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 वाह। ऐसे तारीफ में एक हाजी साहब इतना बह गए कि उन्होंने कहा हमने तो हजरे अस्वद से सलाम मुसाफा मुआनका सब कर लिया। हाँ, इतना ज्यादा बयान करने लगे कि आप चूमने की बात करते हो, चूमना तो छोड़ो, हम गले भी मिले हैं। वाह 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 वाह। हजरे अस्वद से हम गले भी मिले हैं। तो ये रियाकारी अंदर की बीमारी है, इससे खुशी मिलती है इसलिए बंदा बह जाता है। तो और हुकूक रियाकारी की तरफ 99% लेकर जाते हैं। जैसे रमजान में गरीबों के लिए पैकेज तकसीम करना, सोशल मीडिया पर या 4 कैमरा वालों को इकट्ठा करके किसी गरीब को कोट पहनाना कि आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए उसमें, और ये देखिए ये फला साहब है जिन्होंने एक गरीब को कोट पहना करके पूरे हिंदुस्तान की ठंडक दूर कर दी है। वाह वाह। हाँ, क्या कहना। जल्दी जल्दी जिसके पास पहुंचे शेयर करे, कमेंट करे। तो अब रियाकार, कोट तो पता नहीं कहां गया, लेकिन इसकी रियाकारी ने जो जहर बोया कि इसका वजूद बर्बाद होने लगा। तो ये और हुकूक की अदायगी ये रियाकारी की तरफ ज्यादा ले जाती है। माँ बाप के हुकूक की अदायगी रियाकारी नहीं करती साहब। माँ बाप के हुकूक की अदायगी में रियाकारी नहीं होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सच है भाई। रियाकारी क्यों की जाती है? ताकि नाम हो जाए। कोई लाख बार अपनी माँ के जूते सीधा करे, उसके चप्पल को सीधा करे, तो नाम उसका नहीं होगा। दुनिया यही कहकर गुजर जाएगी, अपनी माँ का कर रहा है, कौन सा एहसान कर रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहना, सच है, माशाअल्लाह। तो माँ बाप के हुकूक में रियाकारी नहीं होती। और रियाकारी वहां क्या करोगे तुम? भाई हुकूक की अदायगी जब तुम दूध पी रहे थे जब से नहीं थी। हुकूक की अदायगी सही मानों में वहां से शुरू होती है जब उन्हीं 2 बूढ़े माँ बाप ने तुझे जवानी दे करके बुढ़ापा खरीद लिया। उन्हीं बूढ़े माँ बाप ने तुझे जवानी दे करके बुढ़ापा खरीद लिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब उनके कमर की हड्डी सीधी नहीं हो रही, घुटने का लुआब सूख गया, दांत शहीद हो गए, आंखों की बीनाई चली गई, कान के समात गायब हो गए, बिस्तर पर पड़े उठ नहीं पा रहे, यहां तक कि पखाना पेशाब भी बिस्तर पे हो जा रहा। बहुत से ऐसे जो महीनों पड़े रहे, तो बेड पे पड़े होने की वजह से अंदर की खाल सड़ गई, कीड़े तक पड़ गए। बेशक। तो कौन सी रियाकारी करेगा? उन निजासत भरे कपड़े को वहां से हटा करके कपड़ा तब्दील करवा करके उस निजासत को अपने हाथों से धुलेगा तो रियाकारी नहीं आएगी।
बहुत खूब सुभान अल्लाह। उन्हें अपने कमर का सहारा दे करके, बाजू का सहारा दे करके पखाना करवाने ले जाएगा, रियाकारी का साहिबा भी नहीं गुजरेगा। बेशक तो और हुकूक में रियाकारी आ सकती है, इनमें रियाकारी नहीं है, इसलिए और हुकूक का नंबर अलग है, माँ बाप के हुकूक का नंबर अलग है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई। इसे अव्वल नंबर पे रखा गया, सुभान अल्लाह अव्वल नंबर पे रखा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अव्वल नंबर पे ये देखिए, कुरान में जहां कहीं भी आप इस आयत को देखेंगे, इस हुक्म को देखेंगे, तो रब की इबादत के बाद अक्सर जिक्र आया है। रब की इबादत के बाद अक्सर जिक्र आया है। बेशक बेशक। मतलब यह है, इशारा यह है कि मैंने तुझे तख्लीक दी, मैंने तुझे पैदा किया, लेकिन जो इन्होंने मुरब्बी बन करके मेरी सिफते रब से, मेरी सिफते रब से बेशक इन्होंने नूरानियत और रोशनी ले करके खुद मुरब्बी बन करके तुझे अपनी कोख में पालकर जन्म दिया, बेशक बेशक। तो मेरी इबादत के बाद अब ये चौकी खुदा नहीं, इबादत हो नहीं सकती, बंदे हैं बंदे। तो जहां इबादत के लिए सर झुके माबूद समझकर, वहीं ताजीम के लिए इनके कदमों पे सर झुक जाए, रब के बाद अपना मुरब्बी समझकर, वाह 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 सुभान अल्लाह। रब के बाद अपना मुरब्बी समझकर ताजीम के लिए अपना सर उनके कदमों में झुका देना। इसीलिए इन औलादों की जन्नत खिलाफे काबा में छुपा कर नहीं रखी गई। औलादों की जन्नत सफा मरवा और सही में नहीं रखी गई। औलादों की जन्नत मिना मुस्तल्फा में नहीं रखी गई। औलादों की जन्नत, हर औलाद की अपनी जन्नत उसके माँ के तलवे में छुपा कर बता दिया कि काबे वाला राजी जब होगा, जब जहां से तो पैदा हुआ उसे राजी कर ले, ये मुस्कुरा दे तो रब की रहमतें बरसती है, और अगर ये नाराज रहे तो उधर की उम्मीद न लगाना। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत उधर की उम्मीद न लगाना। बहुत खूब। अब भाई देखिए, बुनियादी तौर पर औलाद के लिए इस कदर सख्ती के साथ जो हुक्म दिया गया, उसकी एक बुनियादी वजह है। वजह यह है कि ये वहां से उरूज की तरफ जा रहा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। भाई इतने सारे हुक्म इन माँ बाप के लिए जो कुरान में दिया गया, हदीस में दिया गया, नबी ने अमलन भी बताया, हुक्मन भी बताया, और ऐसे वैसे नहीं बताया। सरकार सहाबा के मजमे में तशरीफ फरमा है। गालिबन जंगे हुनैन का वो मौका था। एक बूढ़ी खातून चलती हुई आई। सरकार उठकर ताजीमन खड़े हो गए। अपनी मुबारक चादर नबी ने दोशे मुबारक से उतार कर जमीन पर बिछाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो, सुभान अल्लाह बोल सकते हो, कोई नाजायज नहीं है, और निकाह तो बिल्कुल नहीं टूटी, मौलाना की जिम्मेदारी। वाह 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 वाह। असल में देखिए, मजमे में तीन दिमाग के लोग आते हैं, तीन तरह का दिमाग लेकर के। उनमें एक ऐसे होते हैं जिनका दिमाग ऐसे होता है जैसे बांस। बांस यानी एक गांठ खोलो तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाए। मतलब आला दिमाग के लोग होते हैं कि थोड़ा सा इशारा करो तो ज्यादा तक समझ जाए। दूसरे ऐसे होते हैं, उनका दिमाग ऐसे होता है जैसे चमड़ा। चमड़े में जितना सुराख करो उतने रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। बहुत तो कुछ ऐसे होते हैं कि जितना बता दो उतने समझ पाते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब नहीं है उनसे।
तीसरी कैटेगरी जो लोग होते हैं उनका दिमाग ऐसे होता है जैसे कंबल। कंबल में सुई डालो तो सुराख, निकालो तो बराबर। वाह 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 वाह, क्या मिसाल है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। निकालो तो बराबर। मतलब यह है कि जब तक ये तकरीर सुनेंगे, जब तक दरेचा खुला रहेगा, बाद में कंबल झाड़ के चले जाएंगे। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ना मौलाना से मतलब, ना तकरीर से मतलब। वाह 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 वाह। नहीं तो यहाँ पहले नंबर के लोग हैं ना। हाँ, पहले नंबर मतलब बास वाला दिमाग रखिए। बहुत बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, पहले नंबर के। हाँ, और बोल करके सुनिए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने अपनी नूरानी चादर को जमीन पर बिछाई। सहाबा जो कि पहचानते नहीं थे, क्योंकि सहाबी तो 40 साल के बाद आए। वाह 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 वाह, क्या कहना। जो पहचानते नहीं थे वो बूढ़ी खातून आई, सरकार ने उन्हें अपनी मुबारक चादर पे बिठाया। खुद सरकार चादर पे नहीं बैठे, बल्कि उसके किनारे दो जानू होकर बैठ कर देर तक गुफ्तगू करते रहे, मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब देते रहे। वो खातून भी पूछती रही, सरकार जवाब देते रहे। जब वो कुछ देर बाद उठकर चली गई, सहाबा ने अर्ज की, सरकार ये कौन थी? पूरी कायनात आपकी ताजीम करे, आपने इस औरत की ताजीम कर डाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील भी जिस चौखट पे बगैर इजाजत के दाखिल आना ले, सरकार ये कौन? मुकद्दर की सिकंदर खातून है, जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा हो गया। मेरे करीम आका की आंखें भर आई, इरशाद फरमाया, सहाबा ये मेरी दूध पिलाई माँ हलीमा सादिया है, जिन्होंने बचपन में अपना दूध पिलाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अमलन भी नबी ने बताया, हुक्मन भी बताया, और उनकी इज्जत व तकरीम। मेरे प्यारे सहाबा अपने माँ बाप की ताजीम करते रहना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खाक आलूद हो जाए उसकी नाक, जिसने माँ बाप में दोनों को पाया या उनमें से किसी एक को पाया और राजी न कर सका। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इस हाल में दुनिया से रुखसत हो गया कि उन दोनों में से कोई एक नाराज था। खाक आलूद हो, नबी कह रहे हैं। अच्छा, इस दुआ पर आमीन जिब्रील कर रहे थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सच है। इस दुआ पर आमीन कोई आम फरिश्ता नहीं कर रहा था, दुआ नबी कर रहे थे, आमीन जिब्रील कह रहे थे। बेशक। अब बताइए उस दुआ की कबूलियत का आलम क्या होगा? यानी नबी कह रहे थे, मेरे मालिक वो बर्बाद हो जाए जिसने माँ बाप में से किसी एक को पाया या दोनों को पाया और उन्हें खुश न रख सका इसी हाल में, यानी नाराजगी के आलम में वो मर करके दुनिया से चला गया। तो याद रखो, उसकी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई, क्योंकि वो कीमती जौहर है ये कि इन्हें पड़ोसी के हुकूक की तरह इनका हक ना अदा करना, बल्कि इनका हक ऐसे अदा करना जैसे तेरे रगों में खून जरूरी है, ऐसे ही इनकी मोहब्बत तेरे वजूद में जरूरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जैसे बंदा अच्छे पोजीशन पे पहुंच गया, कमाने लगा, दुबई वाला हो गया, सऊदी वाला हो गया, जबकि वहां जाके ये कौन सा वाला रहता है वो हमें मालूम है। अब यहाँ आके वो ऐसे जाहिर करता है जैसे कि एक ही सफर में पूरी हुकूमत सऊदिया इसी के हाथ में थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, सऊदी वाला हूँ। तो वाला का होता है? वहां तुम लेटरिन साफ कर रहे थे, ये तो एयरपोर्ट के बाद तुमने सही कपड़ा पहना है, तुम कौन सा वाला बता रहे हो? वाह वाह वाह, क्या कह। हाँ, दुबई वाला, सऊदी वाला चला गया, भले चरसी बन के घूमता रहा, लेकिन अब चूंकि भाई सिक्का बढ़ जाता है, यहाँ के एतबार से वहां की करेंसी ज्यादा है, तो थोड़ा पैसा दिखने लगा, या वहीं से एक आध फुट जमीन खरीद लिया कहीं, या फटफटी छोड़ करके 4 व्हीलर ले लिया, मतलब कुछ तरक्की कर ली गलती से।
कुछ तरक्की कर ली। अब आया तो क्या कर रहा है? बहन को 5 जोड़ा, पड़ोसी के लिए घड़ी, फलाने के लिए जैतून का तेल, क्यों के लिए अबू फास। वाह वाह हाँ। वाह वाह, क्या मतलब सब सखावत का दरिया जारी है, हर तरफ से बिल्कुल छलक रहा है। दुबई वाला सेठ बिल्कुल बह रहा है। एक हफ्ते के बाद दुकान पे खड़े होकर के कह रहा था, का बीड़ी है का जलाओ। हम कह रहे वाह 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 वाह, पूरा नक्शा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया नहीं निकली छिपकली। हाँ? अरे कोई सऊदी वाला मौजूद ना हो यहाँ पे? नहीं, सब हैं सऊदी वाले, सब हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो आज की रात तो हम इनको कुछ नहीं कह सकते हैं, सलामती के साथ लखनऊ जाना है। बहुत अच्छा। तो अब ये मतलब सखावत माशाल्लाह। जोरों पर, गरीबों की मदद, लगवा दिया टेंट, बिरयानी चल रही है अफ्तार पार्टी मेरी तरफ से। अंदर माँ बाप का हाल यह है कि वो घुट घुट कर रो रहे हैं, उनके सिरहाने 10 मिनट बैठकर मोहब्बत की बातें भी करने के लिए राजी नहीं है। बेशक सच है, यही हाल। बहुत से ऐसे हैं जो बुढ़ा आश्रम में ले जा करके माँ बाप को छोड़ दिए, क्योंकि औलादें वकील हो गई, MBBS की डिग्री पा गई, तरक्की याफ्ता हो गए, तो उन्हें बुढ़ा आश्रम में डाल दिया। ये शहरों में ज्यादा हो रहा। हाँ, उसमें डाल दिया कि उनकी वही खान पीन देख रेख होती रहेगी, या घर पे नौकर रख दिया वो देख रेख कर रहा है। अब ये सऊदी से नौकर के पास फोन कर रहा है, वो शाम की दवा दे दी थी जी, दे दी थी, तबीयत ठीक हुई? कुछ नहीं ठीक हुई साहब, वैसे चिल्ला रही है। मैंने कहा ओ जलील कहीं के, सैकड़ों अस्पतालों की दवाओं में वो तासीर नहीं है जो मोहब्बत के साथ सिरहाने बैठकर 2 टोक तू अपनी जबान से गुफ्तगू कर लेता। जो तासीर उसमें है वो दवाओं में तासीर मौजूद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 कामिल साल तक के तेरी गिलाजत अपने हाथों से धुले 2 बूढ़े ने मिलकर के 5 जवानों को परवरिश दे करके जवानी की दहलीज पर पहुंचा दिया। सिर्फ 2 लोगों ने, एक घर में चक्की चलाती थी, दूसरा सीमेंट की बोरियां अपनी पुश्त पर लेकर के चलता था। गांव जो है धूप में कड़ाके की ठंड में, बरसात में, वो मौसम की परवाह न किया, घर का चूल्हा जलाने के लिए मशक्कतें उठाता रहा। ईंट बोरी अपने पीठ पर लेकर के मंजिलों चढ़ता रहा। 200-400 रुपए मजदूरी के लिए उन दोनों ने दिन के चुन चुन करके घोंसले बनाए और एक इमारत बनाई। 5 बच्चों को उसी छप्पर में जवानी अता कर दी, इस जवानी की दहलीज पर खड़ा कर दिया। आज 5 बेटों ने मिलकर के एक बूढ़ी माँ को पालने से इनकार कर दिया, एक बाप को पालने से इनकार कर दिया। जबकि ज़कात के सखावत का दरिया चर्चा मीडिया में है, उनके इफ्तार पार्टी का चर्चा मीडिया में है, पड़ोसियों के देने का मामला चर्चे में है, गरीबों में लुटाने का मामला चर्चे में है। इसीलिए रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, हुकूक तेरे ऊपर और भी है, लेकिन माँ बाप की इज्जत करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि वो उस सबसे अहम फराइज में आता है। तू हजारों को इफ्तार कराए, लेकिन माँ के आंसू गिर रहे हो तो वो अफ्तारी तेरे मुंह पर फेंक दी जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये एक सड़क पे बैठे मोहताज को देने का मामला उसकी मदद करने की तरह इनकी मदद नहीं करनी है। इसीलिए हद दर्जा हुकूक जाहिर किया कुरान ने, हद दर्जा। क्या इरशाद फरमाया? वख्फिज जनाहका, हाँ,
अपने परों को फैला ले, उनके लिए अपने परों को बिछा दो। हाँ, अपने परों को वक्फिज, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, हाँ, वक्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। मिनर रहमा, यानी अपने माँ बाप के लिए अपने बाजू को फैला दे। मतलब क्या है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि तू प्रधान चौखट के बाहर रहना, तू बड़ा आलिम मुफ्ती मुहद्दिस मुफक्किर अपने घर के चौखट के बाहर रहना। बहुत तो दुनियावी बड़े ओहदे की बड़ी कुर्सियों पर बैठने का मलका, ये तमाम तर हुनर इस चौखट के बाहर दिखाना। तेरे तनतने एसपी डीएसपी कोई भी पोजीशन मिल गया इस चौखट के बाहर रखना, लेकिन जब चौखट के अंदर दाखिल होना तो तमाम डिग्रियां पीछे उतार कर रख देना और चौखट के अंदर कदम यानी अपने बाजुओं को बिछा करके एक प्रधान नहीं, वकील नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, फिलासफर नहीं, बल्कि सिर्फ बेटा बन करके आना। सुभान अल्लाह। चौखट के अंदर सिर्फ बेटा बन करके आना। जैसे चूल्हे के किनारे बैठ करके बूढ़ी माँ के हाथों से सिकी हुई रोटियां खाकर बचपन में जायका लेता था, आज भी वैसे ही उसके बगल में बैठकर आंचलों में छुपकर जरा कदमों में अपने आप को समेट दे। जैसे कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए परों को खोल देती है, तो बच्चे पर खोल कर नहीं दौड़ते हैं, पर समेट करके उसी में छुप जाते हैं, पर समेट करके उसी में छुप जाते हैं। इसलिए तू अपने आप को समेट कर उन्हीं के कदमों में उतार देना। यहाँ मामला यह है कि जितना झुकता जाएगा उतना बुलंद कर दिया जाएगा। यहाँ तक बुजुर्गों से हमने सुना कि माँ बाप के हाथों से पड़े जूते, अगर वो जूता लेकर दौड़ाए तो सीना तान कर खड़ा ना हो जाना, या अपनी ताकत का मुजाहरा ना करना कि जब छोटा था तो मार देता था, अब मैं ताकतवर हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं। अपनी भी सोसाइटी में कोई इज्जत है, सबके सामने हाथ ना उठाया करो। ये कह करके बाप का हाथ पकड़ लिया, कहा खबरदार अब की अगर कुछ किया तो तोड़ देंगे। जब छोटा था तो मार लेता था, लेकिन नहीं, बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमाया अगर बाप जूता लेकर दौड़ाए तो अकड़ के ना खड़ा होना, सर झुकाकर करीब हो जाना कि अपनी हसरत पूरी कर ले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सर झुकाकर करीब खड़ा हो जाना, या माँ दौड़ाए तो सर झुकाकर करीब खड़ा हो जाना कि तेरा हक इस वजूद के एक एक रोगटे पर मौजूद है। जो भी करना है अपनी तमन्ना पूरी कर ले, सर उठाकर जवाब ना दूंगा, कसम बा खुदा वो जूता फेंक कर कलेजे से लगा कर रो पड़ेंगे, कलेजे से लगा करके रो पड़ेंगे मेरे लाल, मेरे लगते जिगर। क्योंकि माँ बाप की, उस्ताद की सजाएं ये दुश्मनी के तौर पर नहीं, अदब के लिए होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुश्मनी में उठे हुए हाथ में कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मोहब्बत और अदब के लिए उठे हुए हाथों में बंदे के लिए दर्जे तकसीम होते हैं। अगर ये अदब वहां पर बरकरार रखे तो बुजुर्गों ने कहा एक एक जूते में कई दर्जे तय कर जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक जूते में कई दर्जे तय कर जाएगा, क्योंकि हर माँ बाप की तमन्ना अपनी औलाद से साहब किसी सऊदी दुबई की दौलत के लिए नहीं होती, अपनी औलाद से सिर्फ यही तमन्ना होती है कि मेरी कब्र खुदने से पहले, मेरे बदन पे कफन के टुकड़े आने से पहले
मेरी औलाद कामयाबियों के जीने पर खड़ी हो जाए। हर माँ बाप की यही तमन्ना होती है, मेरी मौत से पहले कम से कम इसके सर पर सेहरा देख लूं, शादी के उस चौखट पर पहुंच करके कामयाबी के जीने पर कदम रख करके अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ये कम से कम खुद कफील होकर कदम बढ़ा दे मेरी निगाहों के सामने, ये खुद दौड़ने के लायक हो जाए, चलने के काबिल हो जाए। माँ बाप की यही तमन्ना औलाद से होती है और इसी में वो अदब देने के लिए हाथ भी उठाते हैं, डांटते भी हैं, औल फौल भी बक जाते हैं इसी तमन्ना में, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बेटे को डाकू नहीं बनाना चाहते, चोर नहीं बनाना चाहते, बदमाश नहीं बनाना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये कामयाब हो जाए, किसी भी एतबार से कामयाब हो जाए। जब कामयाबियों की दहलीज पर वो कदम रखता है, जहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाए, तालियों की गड़गड़ाहट में उसे सनदे तहसीन से, सनदे फरागत से नवाजा जाए, यानी उसे एलएलबी की डिग्री मिलने वाली हो, एमबीबीएस की डिग्री मिलने वाली हो, तो एक फंक्शन होता है जिसमें उसे अवार्ड दिया जाता है, शील्ड दी जाती है और उस कामयाबी की सनद उसे दी जाती है। या और सही से समझने के लिए, जब एक बच्चा 3 साल 4 साल गुजारने के बाद कुरान की 6666 आयतों को अपने कलेजे की तख्ती पर नोट कर लेता है, तो मिंबर लगाया जाता है, हजारों की भीड़ सामने इकट्ठा होती है, सैकड़ों उलमा मिंबर पर होते हैं और उन्हीं कामयाबों के बीच में उसे खड़ा करके सनदे हिफ्ज से नवाजा जाता है, सनदे फजीलत से नवाजा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसा जब मंजर आता है तो और लोग खुशी से मुस्कुरा देते हैं, लेकिन माँ बाप खुशी की इंतहा तक पहुंचकर रो देते हैं। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच है। खुशी की इंतहा तक पहुंच करके रो देते हैं, क्योंकि गम जहां से खत्म होता है तो आंखों के आंसू खुश्क हो जाते हैं। यानी गम जब अपनी तह तक पहुंच जाता है, हद तक पहुंच जाता है, तो आंखों के आंसू खुश्क हो जाते हैं और वो हंसने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गमों की जब इंतहा होती है तो वो रोता नहीं है, वहां से आंसू गायब होते हैं और वो हंसने लगता है। और खुशी की इंतहा जहां होती है वहां बंदा मुस्कुराता नहीं बल्कि रो देता है। वो रो देता है तो मजमे में, अहबाब में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, खुशियों में मुस्कुराते चेहरे निगाहों के सामने सबके होते हैं, लेकिन खुशी के आंसू माँ बाप के आंखों में तैर रहे होते हैं। ये खुशी की इंतहा होती है। यही तमन्ना मेरे नबी ने जाहिर की, यही तमन्ना मेरे पैगंबर ने जाहिर की। नमाज का वक्त है, जाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। सरकार की तबीयत अलील थी, एक दिन कुछ इफाका हुआ, एक दिन कुछ इफाका हुआ। आपको उकताहट तो नहीं हो रही? एक दिन कुछ इफाका हुआ, जमात खड़ी हो चुकी थी, सरकार ने पर्दे को हाथों से सरकाया, सहाबा को आहट महसूस हुई तो सब जगह छोड़ने लगे। मुसल्ले इमामत पर हजरत सिद्दीक अकबर हटने लगे तो गर्द की सरकार तशरीफ ले आए। सहाबा का जम्मे गफीर मस्जिद नबवी खचाखच सहाबा से भरी हुई। आज सरकार को कुछ इफाका हुआ, नमाज में मेरे आका तशरीफ ले आए। बेशक, बेशक, बहुत खूब। एक तायराना निगाह मस्जिद नबवी के चारों अकराफ में पैगंबर ने दौड़ाई।
खचाखच सहाबा से मस्जिद बिल्कुल भरी हुई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसे वैसे नहीं साहब, एक तो होता है कि ढेर बड़ा होता है, माल कीमती नहीं होता। बहुत खूब बहुत खूब। जैसे कोई चंगुल नल्ली जो बच्चों के यहाँ बिकते नहीं, चंगुल नल्ली लेकर जब चलते हैं बेचने वाले, तो देखो बहुत अपने सर से भी ऊंचा बोझ लादे होते हैं। ढेर तो बड़ा होता है लेकिन माल कीमती नहीं। तो ये मामला नहीं था कि जम्मे गफीर थे, माल कीमती नहीं। अरे ऐसे कीमती कीमती हीरे उन्हीं सफों में खड़े थे जिनके लिए नबी ने इरशाद फरमाया, जिन जिन ने भी एहसान इस दुनिया में मुझ पर किया, मेरी जात पर किया, दीन पर किया, मैंने उन सब के एहसान को चुकता कर दिया सिवाय अबू बकर के एहसान के, कि उनका एहसान परवरदिगारे आलम चुकता फरमाएगा, अदा फरमाएगा। ऐसे हीरे मौजूद थे। हजरत फारूक आजम जैसी मुकद्दस जात कि नबियों के बाद अगर खातमियत के मोहर सरकार की जात पर ना लग जाते तो उसके बाद अगर कोई नबी आता तो हजरत फारूक आजम उस पोस्ट पर आते। ऐसी मुकद्दस हस्तियां, उस्मान ज़ुन्नूरैन की मुकद्दस जात कि नबी ने फरमाया कि इनसे तो फरिश्ते भी हया करते हैं, वो जात हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की है। फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, मुश्किल कुशा शेर खुदा, हैदर कर्रार, हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके लिए मुस्तफा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ऐसे हीरे जवाहरात तब सहाबा जिनको जिंदगी ही में नबी ने जन्नती होने की बशारत अता कर दी हो, इतने कीमती माल निगाहों के सामने थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी मस्जिद खचाखच भरी थी। इतनी सारी बातें जो हमने अब बताई यहाँ, अभी असल पॉइंट जो बताना चाह रहा था वो यहाँ से शुरू हो रहा है। नबी ने एक आह भरी उस मजमे को देख करके, इरशाद फरमाया, सहाबा काश मेरी माँ आमिना आज मौजूद होती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जुमला पैगंबर ने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना आज मौजूद होती। अपने बच्चे को गोद में लिया था, कामयाबी के औलाद को कामयाबी के जीने तक पहुंचाने के ख्वाब हर माँ बाप के होते हैं। आज अपने बच्चे को इस जीने पर देखती और दीवानों की ये भीड़ देखती, एक किसान के अर्क रेजी के बाद जो पकी हुई फसल निगाहों के सामने खड़ी है, उसे देखती मेरी माँ तो मुस्कुरा देती। यहाँ तक रिवायत मौजूद है कि नबी ने इरशाद फरमाया, ये मंजर होता मैं मुसल्ले इमामत पर होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ पर्दे हटा करके देखती और वहीं से मुझे आवाज दे देती। ये कामयाबी के सीने हर औलाद के लिए माँ बाप तमन्नाई होते हैं कि मेरी औलादें वहां तक पहुंच जाएं। इसलिए जितनी भी सजाएं माँ बाप की तरफ से औलादों के लिए होती है, वो जुल्म के लिए नहीं, इंतकाम के लिए नहीं, अदावत के लिए नहीं, बल्कि वो तरबियत के लिए होती है, मोहब्बत के लिए होती है, उन्हें संवारने के लिए होती है, उन्हें निखारने के लिए होती है। क्योंकि अगर छुरी सिरे पर चलने से अगर दरख्त के उस शाख को तकलीफ होने लगे तो वो कलम होकर कीमती नहीं हो सकता, कलम होकर के कीमती नहीं हो सकता। अगर हल्के चलने से या नोकीले लोखन के उन
औजार के जमीन के सीने को चीरने के लिए जो चलाया जाता है, उनके चलने से अगर जमीन को तकलीफ हो तो वो कभी ऐसे कीमती चीजों को अपने कलेजे पर उगा नहीं सकती है। यही इसी तरह अगर औलादों को माँ बाप के जुमलों से तकलीफ पहुंचती है तो वो कभी चमकीले नहीं हो सकते हैं, कभी तरक्की तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर कामयाबी के जीनों तक पहुंचना है, अगर तुम्हें एक कीमती जौहर बनकर दुनिया को दिखाना है, तो उससे पहले पत्थर पर चलने वाली छीनी के ज़र्ब को बर्दाश्त कर लो, ताकि तुम्हें संवार दिया जाए, तुम्हें कीमती कर दिया जाए। क्योंकि तुम लाशऊरी में हो, वो शऊर के बुलंद मंजिल पर है, इसलिए शऊर वाला कभी जुल्म नहीं करेगा। रब ने इसीलिए इन मुकद्दस हस्तियों के ताज़ीम और तौकीर को अपनी इबादत के बाद जिक्र करके बता दिया कि औलाद दुनिया में सबके हुकूक अदा कर ले जाए, अगर ये बच गए तो किसी का अदा ना होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये बच गए तो किसी का अदा ना होगा, और इनकी अदायगी में अगर कामयाब रहा तो आगे के हुकूक में अगर बतकादाए बशरी कुछ कोताही भी हुई तो रब इनके उठे हाथों की वजह से जरूर दरगुजर फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी कड़ी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की, मेरे मालिक मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा। वाह 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 वाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। रब ने इरशाद फरमाया, प्यारे मूसा जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी एक कसाई होगा। वाह वाह वाह। अर्ज की मौला मैं नबी वो कसाई मामला कुछ मैच नहीं कर रहा, जरा रहनुमाई फरमा दे, मैं उस बस्ती तक जाकर उस खुशनसीब की जियारत करना चाहता हूँ सुभान अल्लाह। जो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनने वाला। गए देखे तो दुकान पे गोश्त काट काट के बेच रहा था, जबान से औल फौल भी बक रहा था, जो कसाईयों का बहुत पुराना फर्ज मनसबी है। हो सकता है वो ना बक रहा हो, इम्कान है। नहीं, कोई भी हो तो अपने आप को कसाई ना समझे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है कि या अल्लाह, कोई लंबा सजदा नहीं, बड़ी ताकत नहीं, ये इस मकाम तक पहुंचा कैसे। तो कहा कि भाई देख, आज मैं तेरे यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ, मेहमान बन के आज तेरे साथ रहना चाहता हूँ। कहा शौक से रहिए साहब, बस थोड़ा सा आधा किलो पाव भर बचा है, एक दो कस्टमर आ जाए निपटा दे, फिर चलते हैं साथ में। दुकान बंद की, लेकर गया घर, खुद अपने हाथ से खाना बनाया, खाना तैयार हो गया। कहा आप थोड़ी देर तशरीफ रखें, जहमत के लिए माजरत, लेकिन मैं अंदर कमरे से अभी आया। उसके बाद दोनों बैठकर साथ में खाना खाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो परखने के लिए गए थे, कौन सी ऐसी अदा है जो रब को भा गई, उसने जन्नत में मेरा पड़ोसी से दे दिया। आखिर क्या वजह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम देख रहे थे, वो नौजवान शोरबे का एक प्याला हाथ में लिया, रोटी के टुकड़े लिए अंदर हुजरे में गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक चारपाई पर 60-70 साला बूढ़ी खातून, जो उठकर बैठ भी नहीं सकती है, मुंह में दांत नहीं है, आंखों की बीनाई नहीं है, बहुत नहीं फुना तवा गए, बिस्तर पर पड़ी हुई है। इस नौजवान ने जाकर सिरहाने बैठ करके रोटियों के टुकड़ों को अपने दांतों से चबाकर नरम किया और शोरबे में डुबाकर उसके सर को पकड़कर मुंह में लुक़मे डालता रहा। जब पेट भरकर खिला दिया, अपने दामन से, अपने कुर्ते के दामन से मुंह साफ किए और कहा खैर से लेटी रहे, आज जल्दी जा रहा हूँ, मेहमान है। वाह वाह वाह, सुभान
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते मैं देख रहा था जो ये खिला के वापस आया, उस बूढ़ी खातून ने लेटे लेटे रब के हुजूर अपने हाथों को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरा बेटा बहुत गुनहगार है, सियाहकार है, सब कुछ है, लेकिन मेरे परवरदिगार मेरी बड़ी खिदमत करता है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरे परवरदिगार उसके सजदों को, इबादतों को न देखना, मुझ बूढ़ी के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मेरे लाल को, मेरे लख्ते जिगर को जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोस अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत मूसा का पड़ोस अता फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ना तकवा न ताअत न ज़ुहद व इत्तिका का मामला है, बल्कि इसी बूढ़ी खातून के उठे हाथों और लबों से निकले हुए दुआओं के कलमात का असर है। क्योंकि दुनिया में ये ऐसे मकबूल लोग हैं जिनकी दुआएं डायरेक्ट बाबे इजाबत तक पहुंचती हैं, उनमें रुकावट नहीं होती है, उन्हें रद्द नहीं किया जाता है। इसीलिए माँ बाप से कहा जाता कि अपनी औलादों के लिए जब भी ज़बानें खोले तो भलाई के लिए खोले, उनके लिए दुआओं के लिए खोले, अपनी औलादों को बद्दुआ ना दे गुस्से में आकर के, क्योंकि गुस्से में दिमाग माऊफ हो जाता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। गुस्से में दिमाग माऊफ हो जाता है, दिमाग माऊफ हो जाता है। इसीलिए गुस्से का हर फैसला बेकार होता है। गुस्से में 3 तिलाक धर 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 यस चलाइन जैसे यके 47 चलाइन। वाह वाह वाह। और 10 मिनट के बाद खोपड़ी भात धरे बैठा कुहुक कुहुक रोवत रहे, सुबराती कम्मा चली गई। वाह भाई वाह। भाई क्यों नाम हो तो बुरा ना मानो। अब जाके मौलाना निसार साहब के पास पहुंचे, कहा कि हजरत कुछ ले दे के कुछ मतलब निकारो, हजरत कोनो रास्ता निकारो। एक आया मौलाना हजरत मसला पूछने, तो हमने कहा कि जालिम कहीं का, तूने तो तलाक मुगल्लज़ा दे दिया, अब दूर रहना, उससे बात भी ना करना। देखें साइकिल पर बैठा है, हलवा वसूल है। हाँ, वो वहाँ चिन्हट कब्रस्तान के फकीर हुए और लड़के दोनों मारिस पीटी सो तिलाको दे दी और दूसरे दिन सब बारात रहा। साइकिल पर बैठा है, पतीली लिए, हलवा वसूल है। हम निकला तो हम रोके, हम कि तो तलाक दिए भाई, अभी मसला बताया ना, तो हजरत बस 2 घंटे मोहलत दे दो, हलवा वसूल ली बस छोड़ दे भाई। तो भाई गुस्से का हर फैसला, क्योंकि दिमाग जो है कनेक्शन दिमाग का कट जाता है गुस्से में, इसलिए गुस्से में फैसला गलत होता है। तो गुस्से में आकर के, इसीलिए इस्लाम ने गुस्सा जो है, सरकार ने फरमाया ये जहन्नम की आग में से एक आग है जो जला करके खाक कर देगा। हाँ, रब की पनाह मांगो। इसीलिए इस्लाम ने उस आग को ठंडा करने के लिए तरीका बताया कि गुस्सा आए, बैठे हो तो उठकर खड़े हो जाओ, वजू कर लो और ना ठंडा पड़े तो नहा लो, और ना ठंडा पड़े पैंट पहनो, उतरौला चला जाओ, ना घरे छोड़ दियो ना, आधा 1 घंटा के बाद शांत हो जाइए। जाए कबाब खाओ आराम से, नहीं बीड़ी सिगरेट करो, उसके बाद में यहाँ उधर से नहीं खुदे आधा किलो लड्डू लेके आई हो और कहियो गुड्डू कम्मा लड्डू। भाई जब ठंडा हो जाएगा मामला तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी। तो घर भले छोड़ दो, लेकिन तलाक जैसी भयानक चीज के करीब भी न फटको। ये
चंद लम्हे में पूरे रिश्तों को बर्बाद करके रख देता है और सब कुछ किया धरा सत्यानाश हो जाता है। और उसके लिए बहुत बड़ी खराबी है जिसने ऐसा भयानक जुर्म किया। इसलिए गुस्से में माँ बाप ना औलादों के लिए कोई अल्फाज कहे, जब भी इनके लिए दुआ करें, मेरे मालिक अभी ये ना समझी कर रहा है, लेकिन मेरी तरफ से दुआ यही है, मेरे बच्चे को कामयाबी अता कर दे, मेरे बच्चे को कामरानी अता कर दे, मेरे बच्चे को हिदायत का रास्ता अता कर दे। क्योंकि माँ काफिरा ही क्यों ना हो, उसके बेटे की जन्नत उसी के तलवे में रखी हुई है। हाँ, माँ मुश्रिका ही क्यों ना हो, माँ होने की बुनियाद पर ताजीम उस औलाद पर जरूरी है। माँ होने की बुनियाद पर इज्जत उस औलाद पर जरूरी है। इसलिए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमलन भी बताया, फेलन भी बताया, हुक्मन भी बताया और उम्मत को हर लहजे से इस अजीम रिश्ते को उजागर करके नबी ने फरमा दिया कि इन माँ बाप से कभी बेवफाई ना करना। तू हरम का तवाफ क्यों ना इन्हें कंधों पर बिठा कर करवा दे, उस वक्त का भी हक नहीं अदा हो सकता। जब तू पैदा हो रहा था एक झटके में जो तेरी माँ को तकलीफ पहुंची, उस एक तकलीफ का हक भी तू अदा नहीं कर सकता है। इसलिए ये सारे हुकूक जो आज मिंबर से बोले जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अमल हो रहा है, ये सब कुछ खैरात आमिना के लाल की है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दर्स हमें अता फरमाया, कुरान ने जो सबक दिया, उस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम तमामी को अपने वालिदैन की इज्जत व तकरीम की तौफीक अता फरमाए। और हमारे अमीन भाई, समी भाई और अब्दुल मुस्तफ़ा भाई, उनके जितने भी बिरादरान हैं, सब ने मिल करके जो माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए जो इसाले सवाब का एहतमाम किया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला यहाँ एक एक पल बरसने वाली नेकियों को उन मरहूमीन के नामे आमाल में पहुँचाए और उन्हें जन्नत की खुशबू से मुअज़्ज़ज़ फरमाए। शफाअत करे हश्र में जो रजा की। वाह 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 वाह, क्या कहना भैया, वाह वाह। तकरीर हो गए, ठीक, ये नात हुआ, बता दी, ये नात हुआ, नात शरीफ हुआ। हाँ, जैसे एक जने बहुत कोहरा गिरत रहा, जीप में बैठ ली तो ड्राइवरवा उतारे, उतरबे नहीं करे, कहा तोहार स्टाफ आएगे उतरो। तब कहा हम में कुछ दिखात नहीं, कहा ना दिखाए तब वो स्टाफ आएगे उतरो। हाँ, उतार के वहीं गोलवा पटक पटक बतावे, यह हुसैनाबाद हुआ, यह हुसैनाबाद हुआ, उतर जाओ, छोड़ो पिंड, हम में जाए जो देर हुआ तो तकरीर हो गए, ये नात हुए। हाँ, अब बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शफाअत करे हश्र, नात चला था माइक वाले भैया, नात चला था कुछ। अच्छा, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है, कुदरत मिली है। नबी सरवरे हर रसूलों वाली है, रसूलों वाली है बेताब जिनके लिए अर्श आज़म, उसी रह रवेला मक्का की गली है, मक्का की गली है। तेरे दर का दरबार जिब्रील आज़म, तेरा मदह खाकर नबियों वली है, नबियों वली है। न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगसीनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है,
मुसीबत टली गए, इसी नाम से गई मुसीबत टली गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दो शेर उसका हजरत ने फरमाइश कर दी। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना बोला चाहते नहीं, सुभान अल्लाह बोल दो बुलंद आवाज से, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। कबो कबो बोल दिया जाता। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद माने ईदगाह, लहद माने ईदगाह। ऐसा खामोश हो तोहरे लोग। लहद माने कब्र होते भैया। हाँ कैच करो, लफ्जों को कैच करो तभी माना समझोगे। हाँ भाई, कैच लहद नहीं के कर माने रहे ना। कब्र। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोला कैसा, अरे मकान ही तो बदल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोला कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान ये अल्लाह। शेर और देखो भाई, मामूली लोग का अशार नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे जी। हाँ, वो शायरी नहीं पढ़ रहे हैं जो कमला पसंद खा के लिखी गई हुए। वाह 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 वाह, बहुत रात में राजस्थान के जलसे में गालिबन हमने एक बात कही थी। हमने कहा कौम मुस्लिम की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। आज इस कौम की ताकत का अंदाजा क्या कोई लगाए। ये कौम एक हाथ से कमला पसंद फाड़ देती है। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाकई ताकतवर है। क्या मिसाल दिया माशाअल्लाह आपने। तो थोड़ा सा मतलब मिजाज बना करके रखिए। बस देखिए, शायरे खुशफिक्र हजरत ज़िया यज़दानी साहब, बहराइच शरीफ सुम्मा सादुल्ला नगरी। आप हजरात अभी उनसे तो क्या जबरदस्त समात करेंगे, लेकिन मतलब ये है कि उनको समात करेंगे तो इधर माइनस नहीं करेंगे, इधर वाला पहले सुनेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तो बताइए ना क्या ये कलाम उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी की लिखी हुई बेशक बेशक लिखा हुआ कलाम है। हाँ। सुभान अल्लाह। किसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर हूँ मैं। किसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर हूँ मैं बेसहारा नहीं हूँ लोगों, अरे नबी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। मक्ता 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 ज्यादा हो गया, मक्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कठिन है हसन ये रात, सुनाते रगी ये नबी की नात। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। क्या कह दिया भाई, कहना है? मक्ता ही जाने कलाम है। सुभान अल्लाह। बहुत कठिन है
हसनी ये रातें सुनाते रहिए नबी की नाते सुकून मिलता है दर्द दिल को मैं नात सुनी कर बहल रहा हो सुकून मिलता है दर्द दिल को मैं नात सुनी कर बहल रहा हूँ